इसमें सबसे ज़्यादा बेटा हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स है। सबसे ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि बड़ी मुश्किल चीज़ है, कैसे अप्लाई करना है, हमने वो अप्लाई करने सीखने हैं। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स आपके पास हैं क्या? बेसिकली हमारे पास जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं डिफरेंट हैं, जिनको हम अप्लाई करते हैं, लाइक फ्रेंडली, लैंगमर, डबनिन है, टेम्पकिन है, एल्विक है, इसके अलावा भी बहुत सारे। ठीक है, आपने जब ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपने काम पे लगाने हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, फिर इनको आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इस चीज़ पे हमने बात करनी है। आपने अगर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स अपने काम पे लगाने हैं तो सबसे पहले आपको एड्जॉर्प्शन का वर्क परफॉर्म करना है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स लगाने के लिए आपको वेरिएबल कंसंट्रेशन पे अपनी जो अमाउंट है वो एड्जॉर्ब चाहिए। ठीक है, वेदर ये डाई है बेटा या कोई मेटल है। ठीक है, ये जो CI है इसे मैंने कहा है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे साथ आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। CI हम कहा करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन को जो आपने ली स्टार्ट में। ठीक है, CE या कुछ बुक्स या कुछ पेपर इसे CT कहते हैं, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है? आपने इनिशियल कंसंट्रेशन में अपना एड्जॉर्बेंट डाला, डालने के बाद आपने एड्जॉर्प्शन कराई और एड्जॉर्प्शन के बाद आपने जब इंस्ट्रूमेंट पे जाके रीडिंग ली कि अब कितनी अमाउंट अंदर डाई या मेटल की प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, सो ये आफ्टर एडिंग एड्जॉर्बेंट है, इसे CE या CT हम कह रहे हैं। देन आता है C एड्जॉर्ब, कुछ पेपर या कुछ बुक्स इसे QE भी कहते हैं। ये है एड्जॉर्ब कंसंट्रेशन। एड्जॉर्ब कंसंट्रेशन है हमारे पास कि कितनी डाई एड्जॉर्ब हो गई। एड्जॉर्ब कंसंट्रेशन बेटा हम कैलकुलेट करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन में से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को माइनस करके। मीन आप C एड्जॉर्ब अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, C एड्जॉर्ब इज इक्वल टू CI माइनस CT। आप इनिशियल कंसंट्रेशन में से CT माइनस कर दें, आपके पास एड्जॉर्ब अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, आपने ये कैलकुलेट करनी है। देन एक और पैरामीटर होता है QT। अब QT की है, इट इज़ एड्जॉर्ब अमाउंट इन मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ द एड्जॉर्बेंट। आपने अभी तक बेटा जो कैलकुलेट की पीछे वैल्यूज़ ये थी या तो ppm में या मोलर में। ppm में थी तो यहाँ साथ यूनिट्स होगी मिलीग्राम पर लीटर, अगर मोल्स में थी तो मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये जो आपके पास QT है, अमाउंट एड्जॉर्ब मिलीग्राम पर ग्राम एड्जॉर्बेंट पे आपका एड्जॉर्बेंट कितना एड्जॉर्ब हुआ है, ये अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आपके पास इसके लिए डिफरेंट फार्मूला, इसका फार्मूला भी हम आगे डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एड्जॉर्बेंट हम कहते हैं वो कंपाउंड जिसके ऊपर आप एड्जॉर्प्शन करा रहे हो। ये कोई एग्रो वेस्ट हो सकता है, कोई नैनो पार्टिकल हो सकता है, कोई अलॉयज़ आप प्रिपेयर करा रहे हो। ठीक है, ये एड्जॉर्बेंट है। ठीक है, सेकंड चीज़ आपके पास होती है एड्जॉर्बेट। ठीक है, एड्जॉर्बेट आपके पास कोई डाई है, ठीक है, या कोई मेटल हो सकती है जो आप उसके ऊपर एड्जॉर्ब करा रहे हो। एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बाद आपके पास ये डिफरेंट आइसोथर्म्स हैं, इनके फार्मूलाज हैं, डिफरेंट फार्मूलाज। आपको ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी लिटरेचर से भी कि फ्रेंडली के लिए ये फार्मूला होता है, लैंगमर के लिए ये होता है। मेन हमने सीखना है, हमने इनको अप्लाई बेटा कैसे करना है। ठीक है, ये भी आपको मैं बताती हूँ। और सेकेंडली ये जो अमाउंट मैंने आपको कहा कि कैलकुलेट हमने करनी है यहाँ पे इन मिलीग्राम पर ग्राम, ये कैसे कैलकुलेट करनी है। मिलीग्राम पर ग्राम में अगर आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो सिंपली आपने फार्मूला क्या यूज़ करना है, CI माइनस CT इक्विलिब्रियम। मीन यहाँ पे ये CI माइनस CT बेसिकली क्या आएगी, C एड्जॉर्ब है। ठीक है, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट की जो अमाउंट आपने डाली, 0.5 ग्राम डाली, 1 ग्राम डाली, 2 ग्राम डाली, ये ग्राम्स में होगी। ठीक है, देन मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम यूज्ड, टोटल वॉल्यूम यूज्ड इन लीटर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा। बच्चे क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम उन्होंने 100 ml यूज़ किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं।
रिजल्ट्स टोटली रॉन्ग। आपने 100 नहीं करना, वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। अगर आपने 100 ml वॉल्यूम यूज़ किया है डिवाइडेड बाय 1000 तो यहाँ आ जाएगा 0.1 लीटर। ये यहाँ पे करेक्शन ज़रूर करनी है, ये मिस्टेक मोस्टली बच्चे कर रहे होते हैं, ठीक है। इस फार्मूले से आपके पास अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट एब्जॉर्ब इन मिलीग्राम पर ग्राम, ठीक है। ये अब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स के लिए रिक्वायर्ड है। हम सबसे पहले अप्लाई करने जा रहे हैं फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बहुत कॉमन है, ठीक है। इसकी बैकग्राउंड थ्योरी डिटेल आपको सारी अवेलेबल है, लिटरेचर में मिल जाएगी। मैंने कहा ना मैं सिर्फ आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी, ठीक है। फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स कहता है कि मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होती है, कि एक लेयर एब्जॉर्ब होती है उसके ऊपर दूसरी भी होती है, मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होती है। फ्रेंडली अगर हमने अप्लाई करना है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, नेचुरल लॉग ऑफ क्यू ई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ के एफ प्लस 1/n नेचुरल लॉग ऑफ सी ई, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले में आपको स्लाइट वेरिएशन अगर नज़र आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स थोड़ा बहुत वेरी करती हैं। कुछ यहाँ नेचुरल लॉग की बजाय सिंपल लॉग 10 भी मेंशन करती हैं। दोनों से आपके रिजल्ट सेम आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको दोनों से अप्लाई करके बताऊँगी, ठीक है। उसके अलावा ये जो के एफ है ये कांस्टेंट है, कुछ बुक्स इसको कुछ और भी अगर लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है, ये वही रहेगा। यहाँ पे 1/n भी कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेंडली आइसोथर्म्स अगर आपने लगाना है तो मैंने सामने लिखा हुआ है कि आपने नेचुरल लॉग ऑफ क्यू ई को प्लॉट करना है वर्सेस सी ई, ठीक। कैसे प्लॉट करना है, हमने कहा कि हमने एब्जॉर्प्शन फॉर्म की इनिशियल कंसंट्रेशन थी 10, 20, 30, 100, ये इनिशियल थी। आपने इसके अंदर एड्जॉर्बेंट डाला, एड्जॉर्बेंट डालने के बाद आपने एड्जॉर्प्शन कराई और आपने इंस्ट्रूमेंट पे जाके रीडिंग ली, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है आगे, सी एड्जॉर्ब के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया कि आपने इनिशियल में से इक्विलिब्रियम माइनस करना है। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ डायरेक्ट अप्लाई किया, ये ऊपर आपको बेटा नज़र आ रहा है, ठीक है। फार्मूला आपको एक्सेल में लगाने आते हैं, एक्सेल में फार्मूला ऐसे लगाते हैं जैसे मैंने यहाँ पे इसमें से सी आई में से सी ई को माइनस करना है तो मैं यहाँ पे लाऊंगी कर्सर, इज इक्वल टू लिखूँगी A2 माइनस B2, A2 में से B2 को माइनस करना है जैसे, देन इसको नीचे आप स्ट्रेच करें, इस सारे पे ये फार्मूला अप्लाई, मीन आपको मैनुअली एक को माइनस नहीं करना, सिंपली इनिशियल कंसंट्रेशन में से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन माइनस हो जाएगी, आपके पास एड्जॉर्ब अमाउंट आ गई, बट दिस इज इन मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है उसमें हमने कहा कि हमने प्लॉट करना है नेचुरल लॉग ऑफ क्यू ई को वर्सेस सी ई, ठीक है। क्यू ई जो है ये मिलीग्राम पर ग्राम में होना चाहिए, मिलीग्राम पर लीटर में नहीं, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट्स मिलीग्राम पर लीटर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो इससे अगले पोर्शन में हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं सी एड्जॉर्ब को क्यू ई में मिलीग्राम पर लीटर में। अगेन यहाँ डायरेक्ट अब हम फार्मूला लगा रहे हैं, फार्मूला हमारा क्या होना था, सी आई माइनस सी टी मीन सी एड्जॉर्ब, तो मैंने इसको यहाँ डायरेक्टली क्या लिख दिया, इज इक्वल टू C2 क्या है, सी एड्जॉर्ब ही है ना बेटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय मैंने 1 किया है, मैंने 1 ग्राम अमाउंट ली थी, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कहाँ से आया, 100 ml मेरा फाइनल वॉल्यूम था, मैंने उसे 1000 से डिवाइड किया, देन वॉल्यूम इज 0.1 लीटर, क्लियर। आपकी से यहाँ अमाउंट कोई और है, आप सिंपली यहाँ लिखें इज इक्वल टू, आपके पास है C2, ये क्या है CI माइनस C1 है, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय आपने अमाउंट करना है, ऐसे आपकी अमाउंट 0.5 ग्राम थी, आप यहाँ 0.5 कर दोगे, ठीक है। मेरी 1 ग्राम थी, मैंने यहाँ 1 किया, देन इस पूरी अमाउंट को मैंने मल्टीप्लाई करना था, मैंने इधर भी ब्रैकेट को क्लोज किया, इधर भी क्लोज किया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 0.1 किया, 0.1 इज टू फाइनल वॉल्यूम इक्वल किया, ये इस पे अप्लाई होगा। सिमिलरली इसको भी मैं पकड़ के स्ट्रेच करूँगी नीचे, ये नीचे तक अप्लाई हो जाएगा, क्लियर बेटा। आपके पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद फ्रेंडली की जो आपके पास इक्वेशन है वो तो कहती है लॉग लें क्यू ई का और लॉग लें सी ई का, नेचुरल लॉग या फिर ये आपके पास इसमें बेस 10 का लॉग या नेचुरल लॉग, ठीक है।
अब नेचुरल लॉग लेने के लिए भी अगेन आप इसी के अंदर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू अगर आपने ये वाला लॉग लेना है तो LOG इसको कर लें, ठीक है। दूसरा लॉग अप्लाई करना है, आप सेकंड भी अप्लाई कर सकते हो, मीन log 10 अप्लाई करना चाहें, ये अपना करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने लॉग नेचुरल लॉग भी लिया है C एडजॉर्ब का, और मैंने C एडजॉर्ब का log 10 से भी लिया है, दोनों लिए हैं, ठीक है। दोनों के लिए क्या करना है, आपने सिंपली अगेन इज इक्वल टू करना है, ln लिखोगे, नेचुरल लॉग खुद आ जाएगा। किस चीज़ का नेचुरल लॉग लेना है, D2 का, C एडजॉर्ब का। आपने लिखा, इसको स्क्रॉल किया, आपके पास सारा नेचुरल लॉग आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने log 10 लिखा, स्क्रॉल किया, log 10 आ गया। उसके बाद मुझे x एक्सिस पे चाहिए था नेचुरल लॉग ऑफ CE क्या था, इक्विलिब्रियम अमाउंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम अमाउंट मेरे पास कहाँ पड़ी है, यहाँ B कॉलम में, ऐसे ही है। मैंने इज इक्वल टू लिखा log 10 B2 का log 10 आ गया। इसी तरह अगर आप इसका नेचुरल लॉग लेना चाहें तो नेचुरल लॉग ऑफ B2 आ गया। कैलकुलेशंस कंप्लीट, आपने सारे पैरामीटर्स बेटा कर लिए। नाउ लेट्स अप्लाई, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं। ये जो हुआ मैं इसको साइड पे करती हूँ। आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे स्कैटर्ड, इंसर्ट स्कैटर्ड मैंने इंसर्ट करने लगी हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और सिलेक्ट डाटा पे चली गई, ठीक है। सिलेक्ट डाटा में ऐड, मुझे एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, एक्स एक्सिस पे है नेचुरल लॉग ऑफ CE या log C, जो भी आप लेना चाहें। से मैं कह देती हूँ नेचुरल लॉग ऑफ C, ये एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे मुझे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे मुझे चाहिए नेचुरल लॉग ऑफ C एडजॉर्ब। मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है, ओके किया एंड ओके, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसके एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, मैं यहाँ से एडिशन कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके एक्सिस को मैं सेट कर सकती हूँ। ये यहाँ पे सेम चीज़ किया, और इसकी ये जो इक्वेशन आई है इसको कैसे अप्लाई करना है, आप इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे करें ऐड ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में आप यहाँ नीचे लेकर आएँ, आप यहाँ करें डिस्प्ले इक्वेशन, डिस्प्ले R² वैल्यू, ठीक है। ये देखें, ये इक्वेशन आ गई है और ये R² वैल्यू आ गई, ठीक। आपका ग्राफ कंप्लीट। अब आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये इंसर्ट करने हैं, ये कर सकते हैं। एक्स एक्सिस को लेबल क्या करना है, आप इसमें एडिटिंग यहाँ पे राइट क्लिक करके कर सकते हैं। मैंने एक्स एक्सिस पे नेचुरल लॉग ऑफ CE लिखा, वाई एक्सिस पे नेचुरल लॉग ऑफ QE लिखा। इवन आप अंदर यूनिट्स भी लिखना चाहें तो यूनिट्स भी लिख सकते हैं, मिलीग्राम पर ग्राम। एक्स एक्सिस पे आप मिलीग्राम पर लीटर आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो हमारी रिक्वायर्ड थिंग है वो ये चीज़ है जो हमने यहाँ कैलकुलेशन की है, ये हमारे पास आई है, ये इक्वेशन और ये R² वैल्यू। हमने इसको यूज़ करना है, हमने रिसर्च पेपर में ये मेंशन करना होता है, हमने ये ग्राफ लगाना है और ये चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। अब इनको कैसे यूज़ करना है, हमारे पास ये था प्लॉट फ्रेंडली का, मेरे पास इक्वेशन आ रही है, अभी मैं आपने ग्राफ में देखी, y इज इक्वल टू 0.404x माइनस आगे एक और वैल्यू है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो x के साथ वैल्यू है ना, इसको आप कहते हैं स्लोप, ठीक है। पहली वैल्यू ये स्लोप है। ये जो सेकंड आ रही है इट इज़ इंटरसेप्ट। स्लोप जिसके साथ x आ रहा है इट इज़ स्लोप, जो सेकंड है दिस इज इंटरसेप्ट। आपने स्लोप और इंटरसेप्ट से फ्रेंडली के कांस्टेंट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, जो रिसर्च पेपर में मेंशन होते हैं फ्रॉम स्लोप एंड इंटरसेप्ट, ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको मिली ग्राफ से, ठीक है। वन इज स्लोप, ये स्लोप है, ये हमारे पास इंटरसेप्ट है। थर्ड थिंग है R² वैल्यू। R² वैल्यू आपके पास 0.1 के जितना क्लोज होगी आपकी लीनियर, ठीक है, लाइन स्ट्रेट है, लीनियर है। R² के जितना क्लोज हो गया हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसके क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। अब हमने स्लोप और इंटरसेप्ट से कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना, अगेन कम टू द इक्वेशन। फ्रेंडली की इक्वेशन में आपने बेटा क्या किया, नेचुरल लॉग ऑफ QE को प्लॉट किया वर्सेस नेचुरल लॉग ऑफ CE, ये चीज़ थी। ये चीज़ है आपके पास इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट जिसके साथ ये पैरामीटर प्रेजेंट होता है ना, जिसको आपने प्लॉट किया उसके साथ x लिखा आता है, ठीक है।
साथ x लिखा हुआ आ रहा है, जिसके साथ x है वो स्लोप है बेसिकली, ठीक है। दूसरा इंटरसेप्ट है, आपको स्लोप और इंटरसेप्ट इससे वैल्यू मिलेगी नेचुरल लॉग ऑफ के एफ की और किसकी 1/n की, ठीक है। मैंने अपने ग्राफ में से देखा मेरे पास 1/n क्या आ रहा है 0.0404, ये 1/n है, ठीक है। और मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ के एफ क्या है माइनस, ये अगर माइनस के साथ तो आपने ये माइनस मेंशन करना होता है, प्लस है तो फिर सिर्फ प्लस लिखें, -0.0294 मैंने ये दोनों मेंशन कर दिए। ये मेरे पास स्लोप और इंटरसेप्ट था, एक 1/n था, एक के एफ था। मुझे कैसे पता चला ये स्लोप और इंटरसेप्ट हैं? इसकी इक्वेशन से, ठीक है। इसमें ये चीज़ है y, ठीक है, ये y है, ये आपके पास आ रहा फर्स्ट वैल्यू प्लस ये सेकंड वैल्यू और ये x है, ठीक है। मीन बेसिकली ये इक्वेशन ऐसे आपने इसको इंटरप्रेट करना है। आपने ये दो कांस्टेंट यहाँ से ले लिए, अब इस कांस्टेंट से आपने 1/n आपने n करना है तो ज़ाहिर 1 डिवाइडेड बाय B14 मैंने कर दिया, ठीक है। ये B का 14 नंबर बॉक्स था, मैंने इसका 1/n लेना है, 1/n से n लेना है, तो मैंने इसको लिखा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या लगाया, इज इक्वल टू B14, ठीक है। B14 का 1/, इज इक्वल टू 1/B14 एंटर किया, इसका 1/n आ गया। मीन मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या पैरामीटर है, नेचुरल लॉग ऑफ के एफ। ये मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता कि नेचुरल लॉग को से सिंपल आपने वैल्यू कैसे लेनी है, ये फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। अब नेचुरल लॉग से हमने डायरेक्ट के एफ लेना है, आप यहाँ कर्सर लाएं, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू लिखें, उसके बाद EXP लिखें, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल किसका एक्सपोनेंशियल, B17 का, B17 का एक्सपोनेंशियल आपके पास नेचुरल लॉग का इन्वर्स खत्म होकर आपके पास नेचुरल लॉग से KF की वैल्यू आ जाएगी। आपने क्या कैलकुलेट बेटा कर लिया, n की वैल्यू, KF की वैल्यू। आपने रिसर्च वर्क में n एंड KF मेंशन करने होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता। आप ये चार्ट मेंशन करते हो, R² करते हो, n की वैल्यू करते हो, KF की करते हो। n एंड KF ये दोनों n और KF दोनों हैं क्या, हमने कहा KF हमें मिलता है और साथ n की वैल्यू होती है, दोनों कांस्टेंट हैं। ये आपको एड्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी से रेलिवेंट बताते हैं, कितनी अमाउंट एड्जॉर्ब हुई है कितनी नहीं, ये डिटेल आपको सारी मिल जाती है, ठीक है। ये सारी डिटेल अवेलेबल है, इसको मैं नहीं बता रही कि KF की वैल्यू कितनी होगी। वैसे जनरली KF की वैल्यू अगर 1 से 20 के दरमियान है, हम कहते हैं कि एड्जॉर्प्शन अच्छी है, एफिशिएंट एड्जॉर्प्शन है, ठीक है। अगर इससे कम है मीन बहुत अच्छी नहीं। इसी तरह n की वैल्यू जो है 1 के राउंड अबाउट है तो बहुत अच्छी है, ठीक है। मीन ये इंटरप्रिटेशन इसकी कैसे करनी है ये आपके पास अवेलेबल है, हमने सिर्फ सीखनी है कि कैसे करनी थी। ये मैंने की है एक्सेल पे, ठीक है। आजकल रिसर्च पेपर्स जो हैं वो कहते हैं एक्सेल पे नहीं, आप हमें ग्राफ दें ओरिजिन पे, ओरिजिन के ग्राफ हमने ओरिजिन पे ड्रॉ करने हैं, एक्सेल पे नहीं करना है। मतलब पहले हम एक्सेल में ये जो ग्राफ करते थे, अब ये ग्राफ हम एक्सेल की बजाय ओरिजिन में करते हैं। ओरिजिन के लिए आपने क्या करना है, आपने ये वैल्यूज़ एक्सेल में ही कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आपने सिंपली जो प्लॉट करना है एक्स और वाई एक्सिस पे, उनको सिलेक्ट करना है। मुझे एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, नेचुरल लॉग ऑफ CE, इसको सिलेक्ट करें। ये मुझे कहाँ चाहिए था, एक्स एक्सिस पे। ओरिजिन पे जाएं, ओरिजिन कह रहा है जो आपको एक्स एक्सिस पे चाहिए उसको यहाँ पेस्ट करें। इसको यहाँ नीचे वाले येलो वाले बॉक्सेस में नहीं करना, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, आप इसको यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद मुझे वाई एक्सिस पे चाहिए था log C एड्जॉर्ब, इसको यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक। यहाँ मैंने ये log C एड्जॉर्ब मैंने खुद लिखा है, ठीक है। log CE खुद लिखा है, log C एड्जॉर्ब मैंने खुद लिखा है कि मैंने एक्स एक्सिस पे की है, वाई एक्सिस पे की है, क्लियर। पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए क्या किया, बस सिंपली यहाँ से पकड़ के सिलेक्ट किया, ऊपर जाएं प्लॉट में स्कैटर्ड, ये आपके पास स्कैटर्ड आ जाएगा। इसको यहाँ से इलार्ज भी करना चाहें इलार्ज कर लें, स्कैटर्ड आ गया। लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशंस नहीं है। कैलकुलेशंस के लिए क्या करोगे, आप एनालिसिस को करोगे क्लिक, एनालिसिस, फिटिंग में जाओगे, लीनियर फिट, ठीक है।
स्टैट्स में हमने एनालिसिस से हम गए फिटिंग में, फिटिंग से लीनियर फिट, इससे आगे वन लास्ट यूज्ड, इसको क्लिक किया। सारी कैलकुलेशंस उसने आपको करके दे दी हैं इस बॉक्स में। इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, इसको आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अब ये ज़्यादा यूज़फुल कैसे है, इसमें इसने आपको इक्वेशन बता दी, ये बता दिया लॉग किसके अगेंस्ट कौन सा प्लॉट है, स्लोप आपको नहीं पता था स्लोप कौन सी होती है, इंटरसेप्ट कौन सा होता है, इसने कहा ये स्लोप होती है, ये इंटरसेप्ट होता है। स्लोप और इंटरसेप्ट अलग अलग बता दिया, आर स्क्वायर वैल्यू बता दी, ठीक है, एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू बता दी, बाकी चीज़ें भी रेजिडुअल वगैरह ये सारी बता दी। मीन आपको ज़्यादा डिटेल स्टैट्स आपने अप्लाई करके इसने बता दी, ठीक है। अब इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। ये यहाँ पे ये जो बॉक्स आ रहा है इसमें सम टाइम आपने करनी है तो इसको स्क्रॉल करके इधर ले आए, ये एक साइड पे आ रहा है, यहाँ लिखना चाहें तो यही लिखा रहने दें, या इसके अंदर लिख लें प्लॉट ऑफ लॉग सी वर्सेस सी एडजॉर्ब, या सम टाइम हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, मैं सिलेक्ट करती हूँ, मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ, डिलीट, ये अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे, नहीं यहाँ ज़रूरत, मेरा ग्राफ ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। देन ये डॉट्स हैं, आपको ये डॉट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप सिलेक्ट करें, इनके ऊपर डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ये इसमें ऑप्शंस आ जाएंगी कि इसकी बजाय आप कोई और कलर चेंज करना चाहें, कलर चेंज कर लें, शेप चेंज करना चाहें, शेप चेंज कर लें, स्टाइल चेंज करना चाहें, स्टाइल चेंज कर लें, ठीक है। जो आपके पास ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ आपकी कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद आपको ये बॉक्स बता रहा है स्टैट्स के बारे में डिटेल, ऐसे आपको सारी नहीं रिक्वायर्ड, आप कह रहे हो इतनी कि मुझे नहीं ज़रूरत, आप इसको ख़त्म करना चाहो आप इसे ख़त्म कर सकते हो। यहाँ अपनी मर्ज़ी का इंसर्ट टेक्स्ट करके उसमें सिर्फ आर स्क्वायर वैल्यू और स्लोप और इंटरसेप्ट लिख सकते हो। से आप डिटेल नहीं इतनी बताना चाहते तो आप इसको ख़त्म करें, यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट करें और अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ एंटर करें, ठीक है। योर फ्रेंडली इज़ अप्लाइड, आपका फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अप्लाई हो गया, इसके ऊपर क्लिक करें, इसको कॉपी करें, कॉपी करके अपनी माइक्रोसॉफ्ट की फ़ाइल में पेस्ट करें, ठीक है। ये आपकी फ़िगर वहाँ पेस्ट हो जाएगी। ये सारी कैलकुलेशन जिसमें आपकी हमने कैलकुलेट किया KF और N, ये कांस्टेंट थे, ये हम टेबल में इंसर्ट करते हैं, साथ साथ हम टेबल बनाते हैं, उस टेबल में N की वैल्यू होती है, KF की वैल्यू होती है और आर स्क्वायर की वैल्यू होती है। ये तीन चीज़ें फ्रेंडली में मोस्टली मेंशन की जाती हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गया फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब एक चीज़ कि अगर आप फ्रेंडली अप्लाई बेटा करते हो लॉग नेचुरल लॉग से या log 10 से, तो डिफरेंस क्या आएगा। मैंने यहाँ इसको दोनों से अप्लाई किया है, ये यहाँ पे ये नेचुरल लॉग से और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना ये log 10 से है। अगर आप गौर से देखो इसमें सारे पैरामीटर सेम है, सिर्फ डिफरेंस पता है कहाँ आ रहा है, ये n की वैल्यू वही है, KF की वैल्यू यहाँ पे है 0.013 और नेचुरल लॉग के साथ है 0.0298। इट इज़ डिफरेंट, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, वाई इट इज़ डिफरेंट। यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ KF था 0.0298, मैंने जब इसका एक्सपोनेंशियल लिया इसकी ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे log 10 के केस में क्या है 0.013 माइनस 0.013। लॉग को जब सिंपल आपने कन्वर्ट करना है KF में, अब फार्मूला आप क्या अप्लाई करोगे, इज इक्वल टू 10 के ऊपर ये चीज़ है, ये बार, ये आपके लैपटॉप में यहाँ ऊपर होता है, कंट्रोल सेलेक्ट करके आपने इसको सिलेक्ट करना, ये पावर की फॉर्म में B19 आपने इसका लिया, सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। मीन आपने इसको log 10 से सिंपल कन्वर्ट किया, सेम आंसर, नेचुरल लॉग से किया वही आंसर, KF वही आ रहा है इन बोथ केसेस। इट मीन्स ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप log 10 से लेते हो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या नेचुरल लॉग से लेते हो, नो डिफरेंस, आपका आंसर सेम आएगा, आपके कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। इट्स अबाउट फ्रेंडली, ये पहला एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था। फ्रेंडली आपने सिर्फ ये केयरफुल रहना है कि फ्रेंडली के केस में सी एडजॉर्ब मिलीग्राम पर लीटर में नहीं ले, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू मिलीग्राम पर ग्राम। सेकंड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है लैंगमर। लैंगमर कहता है कि इट शुड बी मोनो